मेरे भगवत श्रोता, मैया प्रसूति कहने लगी है, महाराज बिना पति के एक स्त्री जाति संसार में किस तरीका से अपना जीवन यापन करेगी। तो भोले बाबा कहने लगे हैं, मैया अगर तुम ये बात कह रही हो तो तुम्हारा पति जीवित तो हो सकता है, लेकिन अब उसका वो सर जल चुका है उस यज्ञ में। उसी समय एक बकरा का सर मंगवाया गया और महाराज दक्ष के उस रुंड पर बकरा का सर रखवा दिया। तो महाराज दक्ष बकरे की भाषा में बोलने लगे हैं। उधर भूतनाथ भोले बाबा आगे बढ़े हैं तो मैया सती के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि उस जले हुई हड्डियों को लेकर के भूतनाथ भोले बाबा आगे बढ़ करके चले हैं। गले में वो माला के रूप में डाल लेते हैं। तभी से कहा कि भूतनाथ भोले बाबा जब मैया सती के उस जले हुए रुंड को शरीर को लेकर के गए, जहां जहां उस मैया के वो अंग गिरे हैं, तभी से ये नव दुर्गा देवी प्रकट हुई हैं। उधर भूतनाथ भोले बाबा अकेले रह जाते हैं तो कैलाश पर्वत पर पुनः चले जाते हैं और समाधि को लगा करके बैठ जाते हैं। उधर भूतनाथ भोले बाबा जब समाधि को लगा लेते हैं, आगे गौर करेंगे कि अब मैया सती जाकर के कहां जन्म लेती है। सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो मैया सती महाराज हिमांचल और मैया मेना के आंगन में मैया मेना के उदर से जन्म लेती है। जब जन्म लिया है, अकस्मात बाबा देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। बाबा देवर्षि नारद को जब महाराज हिमांचल ने देखा तो सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। आइए गुरुदेव, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आइए गुरुदेव, स्वागत है। उच्च सिंहासन पर देवर्षि नारद को बिठा लिया है। कहने लगे ही, गुरुदेव आज तुम बड़े सुंदर अवसर पर आए हो। बोले क्या? कहने लगे आज मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है और आप उस बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए और साथ में ये भी बता देना कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तो बाबा नारद कहने लगे हैं, कहाँ है बेटी, बुलवाओ उसे। उसी समय बेटी को बुलाया गया है। कि सोने राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, मोने सोची वाची लगन रे के
कहा है कि महाराज तुम्हारी बेटी का नाम गिरजा रख रहा हूं, लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके नाम भी अनन्य होंगे।